हेलो दोस्तों, सार्थक एंड फिर से आपको स्वागत है। आज हम लोग एडीओ को कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का नया वीडियो, क्योंकि एडीओ को बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ हिसाब से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, ठीक है। मेरा नाम ऋषि है, ठीक है। मैं यहाँ से 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस है एज अ टीचिंग फील्ड में। इनकेस मेरे इंस्टीट्यूट से यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर 200+ यहाँ पर क्वालिफाई, मतलब बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूट से यहाँ पर एसएससी, रेलवे, वेपन, पीएससी से भी यहाँ पर लगे हैं, वेपन से भी लगे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। हैज़ अभी देखा जाए मेरा यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना, जो कि पीएससी का है, प्रीम्स का और मेंस का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो रहा है। तो प्री का जो कि मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और जो मेंस का है इसी में ही इंक्लूड है, जो कि आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये है आपका मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। और इवनिंग में देखा जाए, इवनिंग में मेरा यहाँ पर 5 से 8 बजे के बीच में मेंस और वेपम का बैचेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनका टाइमिंग अलग अलग है, जैसे कि मेंस का है 5 से 8 और वेपम का यहाँ पर 6 से 8 के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और रही बात एसएससी का भी और रेलवे का, रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी का भी यहाँ पर जो बैचेस स्टार्ट हो रहा है, जो कि आने वाले एसएससी और रेलवे के लिए भी यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको यहाँ पर 5 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इवनिंग में। ये सिर्फ इवनिंग में स्टार्ट हुआ है रेलवे और एसएससी का। आप ज्वाइन करना चाहते तो ऑफलाइन, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर कॉल कर सकते हो, या तो इंस्टीट्यूट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मेरा लास्ट टाइम जो पीएससी का है, जो कि प्रीम्स और इस बार मेंस का भी राइटिंग एग्जाम दिया हूँ, और बहुत सारे मेंस का एग्जाम निकला मेरे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर फोकस करने से पहले आप बेल आइकन को प्रेस करना और अपने यहाँ पर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो क्या है, कंप्लीट आजीविका का रहेगा, ठीक है। ये जो वीडियो है अलग अलग पार्ट में आएगा, कम से कम यहाँ से 20 से 25 वीडियो यहाँ पर आजीविका का बनेगा, है ना। तो बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम लोग जो कोई यूनिट का देखते हैं, मतलब हम लोग इकाई 1, जो कि आजीविका के यहाँ पर 7 इकाई है। कितने पार्ट है? 7। तो इकाई 1 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। मतलब भारतीय कृषि का क्या है यहाँ पर, रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था का क्या भूमिका है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे, जो कि हम लोग यहाँ पर हरित क्रांति देखेंगे। क्या होता है हरित क्रांति? इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, या तो देखा बताऊंगा आने वाला पूरा। श्वेत क्रांति कृषि का मशीनीकरण का, तथा पशुपालन, ग्रामीण मतलब पूरी तरह ग्रामीण इलाकों की यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई 1 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इकाई 1 का देखो यहाँ पर देखते हैं। इकाई 1 क्या है? भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसकी भूमिका। मतलब भारतीय कृषि मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में जो ग्रामीण मतलब रूरल इकोनॉमिकल में क्या इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमिक में ग्रामीण, ठीक है। भारतीय कृषि जो है ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, निर्भर है, क्या है? निर्भर है। तो इसलिए क्या है, इसका टॉपिक एडीओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट है। आने वाले यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्यों भारतीय कृषि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अधिक है। इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, की रोल क्यों है, तो देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश, मतलब भारत में क्या है, कृषि के ऊपर ही डिपेंड है, जिसका प्रमुख आधार आजीविका को समर्थन प्रदान किया जाता है। भारत जैसे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि पर घूमती है, मतलब जो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि पर। जितने भी अगर यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, रूल ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसका क्या है, डिपेंड किसके ऊपर है, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण के ऊपर ही डिपेंड है। अगर देखा जाए किसी राज्य सूची में विषय है एवं उनके लिए केंद्र एवं सरकार मतलब राज्य सरकारें की योगदान बहुत है। इसलिए क्या है, अगर कोई से भी योजनाएं किसी के ऊपर डिपेंड होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें योजनागत, नीतिगत या संस्थागत मतलब तरीकों में संबंध जैसे करने का प्रयास करते हैं। योजनागत मतलब जो योजना आती है, योजना आपको यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के दोनों के लिए यहाँ पर बनता है। मतलब जो योजना सेंट्रल से बनती है और स्टेट से भी, मतलब दोनों तरफ से क्या है, आपको यहाँ पर कृषि के ऊपर यहाँ पर क्या हम लोग सहायता करते हैं। नीतिगत मतलब प्लानिंग करते हैं। उसके बाद संस्थागत देखा जाए यहाँ पर पूरी तरह आपको संस्थागत क्या है, पूरी तरह आपको यहाँ पर समर्पित करता है। देखा जाए ऐसे नवाचारी प्रयासों में क्रांतिकारी का अभूतपूर्व सहयोग रहा, ठीक है। ऐतिहासिक में जो पटेल पर इन क्रांतियों का हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तथा अन्य क्रांतियों ने बेहतरीन से कार्य कर कृषि अर्थव्यवस्था को जीवन प्रदान किए थे। क्या होता है हरित क्रांति, क्या है, इसको बोलते हैं कृषि के लिए देखा जाए तो कृषि, ठीक है, कृषि के लिए की गई पहली ऐसी क्रांति जो कि हरित क्रांति। क्योंकि भारत में अकाल पड़ता है, अकाल के कारण क्या होता है, ये जो है ना आपका हरित क्रांति स्टार्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है, 1962 का जो वॉर है, 1965 का जो वॉर है, एक तरह का देखा जाए इन दोनों वॉर के कारण यहाँ पर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति यहाँ पर शुरू की जाती है। कृषि एक प्राथमिकता क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न एवं वाणिज्य फसलों का उत्पादन करती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन का होना अति आवश्यक होता है। ऐसे कृषि रूप में साध्य की प्राप्ति यंत्रीकरण और मशीनीकरण, क्योंकि यंत्रीकरण होता है जो कि हम लोग एक तरह का यंत्र का उपयोग करते हैं, मशीनीकरण पूरी तरह मतलब मशीनों को जैसे साधन और संसाधनों से संभव है। इसी अध्ययन की क्रांति एवं यांत्रिकरण की दृष्टि पर चर्चा होती है। देखते हैं यहाँ पर आज का जो कि एक जो टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन है। अगर देखा जाए इसको जो कि देखा जाए तो जो इकाई 1 थी, इसमें मेन टॉपिक है आपका यहाँ पर देखो, इसका मेन टॉपिक है जो कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और यहाँ पर मशीनीकरण क्यों किया गया, ग्रामीणों इलाकों में मशीनीकरण इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर हरित क्रांति क्या होती है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्चुअल आजीविका की पढ़ाई, ठीक है। देखा जाए हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति, हरित क्रांति इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इंग्लिश में। तो हरित क्रांति में भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला गया है। देखा जाए आपको मैं जैसे बताया हूँ 1962 और 1965 में क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पर शुरू होती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत के जो कि 1962 जो चाइना वॉर रहता है और ये है पाक वॉर, मतलब पाक के साथ जो युद्ध होता है, इसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूरी तरह गिरने लगती है, ठीक है, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिरने लगती है। एक तरह का देखा जाए 1968 में भारत में क्या होता है, अकाल आने लगता है। अकाल किसका अकाल, मतलब भूखमरी का अकाल। देखा जाए भारत में जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रही है, क्या हो रहा है, जनसंख्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है।
जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, उत्पादन, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका कारण क्या होता है, अकाल आने के कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या क्या है, 17% वृद्धि हो गई है और उत्पादन 20% क्या हो गई, कमी हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे भारत में एक तरह का अकाल आ गया। अकाल कैसे, देखो, अगर खाने वाली की संख्या बढ़ गया और उत्पादन संख्या कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन कमी हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर अकाल आने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इंडिया पाक वॉर के कारण अमेरिका क्या करती है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है भारत को, ठीक है। क्या हम लोग जितने यहाँ पर निर्यात करते हैं, मतलब जितना हम लोग मंगाते हैं अमेरिका से, वो क्या होता है, एक समझौता के कारण यहाँ पर नाराज के कारण बंद हो जाता है, अमेरिका सपोर्ट नहीं करती है। अब क्या होता है, 1968 में अकाल के बाद, जो कि भारत में, भारत में यहाँ पर हरित क्रांति का लाया गया था, जो कि हरित क्रांति का श्रेय जाता है, या तो भारत का जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है, भारत की हरित क्रांति का। तो एक है इसका बैकग्राउंड स्टोरी, जो कि हरित क्रांति होने से पहले, ठीक है, एक चाइना वॉर होता है, पाक वॉर होता है, जिसके कारण क्या भारत में अकाल आता है, जिसके बाद एक हरित क्रांति शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं कि भारत में एक बार अकाल आया, इसके बाद भी अकाल आया था, लेकिन उस समय क्या था, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। लेकिन इस समय क्या था, 1968 में हम लोग डिपेंड थे किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। तो हरित क्रांति क्या होता है, अब एक बैकग्राउंड स्टोरी आप सुन चुके हैं, अब एक्चुअल स्टोरी क्या है देखते हैं। तो हरित क्रांति में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा क्या डाला, प्रभाव डाला है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित किया है। देश में कृषि उत्पादन को शून्य, ठीक है, लेकर शिखर पहुंचाने तथा देश की एक कृषि प्रधान देश बनने में काफी योगदान रहा, क्योंकि उस समय जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो जीडीपी था, एग्रीकल्चर को जो फीसदी था, मतलब कृषि कितना परसेंट यहाँ पर भारत को सपोर्ट करती थी, जो कि 1.2% क्या था, भारत के मतलब विकास के लिए यहाँ पर सपोर्ट करता था, तब 1947 से लेके 1951 का। लेकिन जब हम लोग अकाल पड़ा था उस समय की बात है, ठीक है। ये पूरा क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के तहत इनका जो ग्रोथिंग रेट था इतना था, 1.2% क्या है फीसदी यहाँ पर ग्रोथिंग रेट था एग्रीकल्चर में। लेकिन जब हरित क्रांति आई गई थी, लेकिन इसका क्या है, डबल हो गया है। तो हरित क्रांति क्या होता है, आप समझ गए होंगे। तो कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकी तथा खेती की विधियों को आधुनिकीकरण विधियों द्वारा परिवर्तन करना। आशय क्या है यहाँ का, अगर देखा जाए, है ना, अगर देखा जाए हरित क्रांति में क्या है, जो एग्रीकल्चर को हम लोग क्या है मतलब आधुनिकीकरण करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, हरित क्रांति लेके आया गया था। देखा जाए जो कि इसमें क्या है, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना। आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या बढ़ गया है तो उत्पादन क्या होगा, यहाँ पर कमी आ गई, तो इसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। देखो 1968 में आपको बताया हूँ क्या है, यहाँ पर 1968 में क्या आती है, अकाल आने का कारण यहाँ पर 1968 में क्या होती है, अमेरिका वैज्ञानिक विलियम ग्रेड के द्वारा, विलियम ग्रेड USAID मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निर्देश, ठीक है, जो कि ये है नॉर्मल अर्जेंट बोरवेल, इसको बोलते हैं, जो बोरवेल को हरित क्रांति का जनक, ठीक है। ये क्या है, दुनिया में हरित क्रांति मतलब यूएस में हरित क्रांति का जो जनक कौन है, नॉर्मल, ठीक, अर्नेस्टेड बोरवेल, जो कि दुनिया में हरित क्रांति लेके आने वाले बंदा मतलब व्यक्ति था,
जो कि हरित क्रांति का। ठीक है, और भारत में कौन था, इसको बोला जाता है स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में। क्यों किया गया था आप क्लियरली जानते हो। कौन लाया था, अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम। ठीक है, तो देखते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि जन्म कब हुआ था, 1914 में। स्थान था अमेरिका के एक आइवोवा प्रांत में, जो कि संस्थान था मैक्सिकन रॉकफेल एंड फोर्ड फाउंडेशन। जो कि इन्हें क्या किया गया था, जो कि आपको यहाँ पर नॉर्मल वेल को क्या किया गया था, 1970 में क्या किया गया था, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें, विश्व खाद्य पुरस्कार के हिसाब से। किनको दिया गया था, बोरलॉन्ग को। बोरलॉन्ग को क्या किया गया था, यहाँ पर शांति के क्षेत्र में 1970 में क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। किसमें, विश्व खाद्य पुरस्कार के हिसाब से। देखो अब क्या होता है, इसने क्या बोया था, गेहूं बोया था। क्या चीज का प्रजाति, बोनो, है ना, बोनो प्रजाति के एक गेहूं को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जो कि विकसित था। अब देखते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर शक है तो मैक्सिकन कहाँ आता है। देखो मैक्सिकन कहाँ आता है, ए है यूएस। ठीक है, यूएस, ये देख रहे हो यूएस, ये देख रहे हो, ये क्या है आपका मैक्सिका, जो कि मैक्सिकन सिटी इसकी कैपिटल है। मैक्सिकन में क्या किया गया था, इसका उत्पादन किया गया था, किसका, गेहूं का। ठीक है, और देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शोध संस्थान, जो कि देखा जाए इसको देखो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, जो कि देखा जाए कहाँ पर है, मनीला, जो फिलीपींस। ये कहाँ पर आता है, देखो मनाली, जो कि फिलीपींस, जो ये देख रहे हो फिलीपींस देश कहाँ पर आया, देखो जो चाइना है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मतलब भारत से इधर, भारत के राइट की तरफ क्या है, फिलीपींस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सब कुछ क्या था। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिलीपींस के जो मनीला, यहाँ पर है मनीला, जो फिलीपींस ये है कैपिटल, इसका पूरा द्वीप, उसका पूरा द्वीप क्या है, फिलीपींस में आता है। यहाँ पर नागा, फिलीपींस, मनीला, बहुत सारे यहाँ पर छोटे मोटे द्वीप हैं। तो फिलीपींस में क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का संस्थान कहाँ पर, मैक्सिकन में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल के लिए कहाँ जाना पड़ता है, फिलीपींस के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का के लिए मैक्सिको, जो कि अभी यहाँ पर, जो कि अमेरिका के जो ऊपर स्थापित की गई थी। कहाँ पे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, गेहूं और चावल, और सॉरी गेहूं और मक्का और चावल। ठीक है, और चावल के कहाँ जाना पड़ता है आपको, फिलीपींस। तो यहाँ पर देखा जाए भारत में क्या किया गया था, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था, जो कि जयपुर में है। अब देखा जाए भारत में कृषि प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोविंद वल्लभ भाई पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तब कौन था तत्कालीन, जो कि देखा जाए तो राष्ट्रपति थे यहाँ पर, कौन तत्कालिक राष्ट्रपति हो गया, तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन है, तो तत्कालिक यहाँ पर खाद्य मंत्री कौन थे। पूरी तरह देखा जाए तो यहाँ पर ठीक है, ये सब कुछ बनाया गया था। तो अभी जो कि कॉलेज बना था, प्रथम भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत, ये जो कहाँ पर है, यूके में। यूके मतलब आपको यहाँ पर
यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड में क्या है, यह कॉलेज है जो कृषि विश्वविद्यालय। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे उस समय का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखे होंगे आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहा हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस समय के क्या थे, राष्ट्रपति थे जो कि, और इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, और खाद्य मंत्री थे एस सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, एस स्वामीनाथन। इसको बोलते हैं भारत के कृषि। ये वाले क्वेश्चन आते ही बार बार, क्योंकि भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में हुआ है, जहाँ पर उनकी जन्म स्थल है। अब देखो क्या होता है, हरित क्रांति से संबंधित कुछ संस्थागत, मतलब एक कुछ संस्थाएं हैं जो कि इनके बारे में पूछता है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले 1929 को क्या किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको बोलते हैं ICAR, ठीक है, इसको बोलते हैं ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशर टेक्नोलॉजी, ठीक है, के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। स्थापना कब की गई थी, 1929, मतलब 16 जुलाई 1929 को क्या किया गया थी, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, एक क्वेश्चन आता है ICAR का स्थापना कब की गई थी, ये है 1929 को यहाँ पर क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, जिसका अनुशासन अनुशासन जो कि देखा जाए तो रॉयल कमीशन, किसके द्वारा बनाया गया था, रॉयल कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी को क्या किया गया था, जब इंडिया पाक वॉर चल रहा था, उस समय भारत में अकाल भी नहीं बोल सकते हैं, तो उस समय इसको क्या किया गया था, पुनर्गठन किया था, मतलब पुनर्गठन किया था, मतलब फिर से स्थापित किया गया था। पूरा नाम क्या है, इंपीरियल कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर, जो कि भारत में है, जिसकी मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। देखो ये है भारत के खाद्य अनुपम, जो कि गेहूं और चावल के यहाँ पर बनाया गया था। अब देखो हरित क्रांति के एक एक साल में क्या था, देखो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब भी 51 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है, एग्रीकल्चर को यहाँ पर क्या किया था, डेवलप करने के लिए यहाँ पर रखा गया था। इस योजना के तहत इसमें क्या है, ज़्यादातर जो कि कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जैसे कि कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन आदि, पशुपालन, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में क्या किया गया था, है ना, बहुत सारे जो कि चीज़ों में क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था इसको पूरी तरह ठीक करने के लिए। दूसरा क्या यहाँ पर, अब देखा जाए 1961 से लेकर 61 में एक गैर कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। भारत के 7 राज्यों में 7 जिलों का चयन किया गया। उस समय क्या किया गया था, 1960-61 में भारत के कितने राज्य को, कितने जिलों को यहाँ पर देखा गया, 7 जिलों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। अब 1963 में क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, इसको बोलते हैं, पूरी तरह किसानों के लिए बनाया गया था एक राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम। 63 में क्या बनाया गया था, कृषि पुनर्वित्ति निगम, इसको बोलते हैं कृषि पुनर्गठन निगम, जो कि देखा जाए तो अभी जो बना था, ठीक है, हरित क्रांति के लिए पूरी तरह, मतलब ये जितने भी बने हैं ना, सब कृषि के यहाँ पर बनाया गया था। इसको डेट याद रखना कि कृषि पुनर्वित्त निगम कब बनाया गया था, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम कब बनाया गया था, 1964-95 में यहाँ पर कहर कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था, 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको बोलते हैं FCI, ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, जो कि FCI के अनुसार ही आपको यहाँ पर कोई भी बड़ी यहाँ पर फूड कंपनी ओपन कर सकते हो या तो उसे क्लोज कर सकते हो। FCI का यहाँ पर क्या आता है, की रोल होता है। 1965 में क्या किया गया था, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जो कि CACP, ठीक है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य को समर्थन मूल्य पर लागू कराता है, या एक
संस्था है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन रहता है। किसके अंडर में रहता है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंडर में क्या रहता है? एमएसपी, जो कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे। एमएसपी किसके अंडर में रहता है? इसके अंडर में। अब देखा जाए 1966 से लेकर 67 में भारत में क्या किया गया था? हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आपको जैसे बताया हूँ 1968 में भारत में क्या आता है? अकाल आता है। किसका? यहाँ पर, ठीक है। उसकी समय यहाँ पर क्या किया गया था? भारत में हरित क्रांति की शुरू की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह यहाँ पे भारत में लागू नहीं हुआ था। अब देखो क्या होता है, 1998 से लेकर 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या होता है? ये जो है ना, अब इसके 30 साल बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप इसमें कोई से भी किसान के मतलब आप खेती कर रहे हो तो इसके तहत आप बीज खरीद सकते थे। आप यहाँ पर कोई से भी यहाँ पर मशीन खरीद सकते थे, जो कि ट्रैक्टर हो गया, जो भी यहाँ पर किसान की सहायता के लिए उपयोग की जाती थी। आप कोई से भी यहाँ पर फसल के क्या है, आप कोई से भी मशीन बीज खरीद सकते हो, या तो यहाँ पर सिंचाई के लिए यहाँ पर आधुनिकीकरण के जितने भी है ना खरीदी बेच सकते हो। खरीदी और बेचने के लिए यहाँ पर किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप एक तरह का देखा जाए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या तो ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, कहीं पर भी आपके धन को क्या करते हो, आप निवेश करते हो, तो उसमें क्या क्रेडिट कार्ड होता है। वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको किसान से संबंधित कितने भी योजनाओं को क्या है यहाँ पर खरीदी बेची या जितने भी यहाँ पर उपयोग करना है, इस क्रेडिट कार्ड के हिसाब से आप कर सकते हो। 1999 में 2000 मतलब 30 साल बाद जैसे राष्ट्रीय किसान बीमा, इसके तहत क्या होता है, आप कोई से भी किसान जो फसल अपना नष्ट हो जाता है, या तो बारिश के कारण, या तो वर्षा के कारण, या तो आपको कहीं से भी किसान की फसल यहाँ पर नष्ट हो जाती है, इस बीमा के तहत आपको यहाँ पर पूरी तरह सहायता की जाती है। इस बीमा जो कि आजकल हर किसी किसान लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसान बीमा योजना का उपयोग करते हैं। इससे क्या है, आपको कोई सी फसल नष्ट हो, या तो इसको ज़्यादातर उपयोग किया जाता है फसल नष्ट होने से, या तो किसी भी कार्य से यहाँ पर क्या है धान खरीदे बेची में इस बीमा का योजना का उपयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग, जो कि अध्यक्ष कौन यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन की यहाँ से बनाई गई थी, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रीय किसान योजना किसान आयोग, इससे किसानों को जो भी कठिनाई है, या तो उनको कोई कंप्लेंट है, उनको मॉडर्न यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रशिक्षण लेके पूरी तरह यहाँ पर इस आयोग यहाँ पर काम करती थी। अब देखते हैं दूसरा हरित क्रांति कब शुरू की गई थी। 2006 में हरित क्रांति क्यों उस समय की गई थी, क्योंकि इस समय जो किसानों की मूल रेखा के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुधार की जरूरत थी। 2006 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिकली यहाँ पर जो कि किसानों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो बताऊंगा इसका जो हरित क्रांति क्या होता है। उसके बाद राष्ट्रीय किसान योजना नीति 2007 में बना था। उसके बाद 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल अंग, ठीक है। ये जितने भी है ना, जितने भी ईयर है, जैसे कि 1951 से लेके आपको 2007 तक, इनका ईयर वाला आपको स्क्रीनशॉट करके याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते हैं एडीओ के। यहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है एडीओ का, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका ईयर क्या था, या तो इस योजना का शुरुआत कब की गई थी, ये सब कुछ क्वेश्चन आता है। जो जितनी भी योजना है ना, इसका डीपली एक्सप्लेन आगे मैं वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाएगा भी कि इस योजना का शुरुआत कब की गई थी, इस योजना का प्रारंभ क्या था या उद्देश्य क्या था करके। तो उससे पहले क्या करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल अंग क्या होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल अगर देखा जाए, इसमें मोस्टली देखा जाए तो कि दाल, चावल और गेहूं को क्या किया गया था, यहाँ पर रखा गया है।
है ना। शुरुआत कब की गई थी? 2007 में की गई थी। इस अधिनियम क्या है, कब पारित किया गया था? 10 सितंबर 2013 को क्या किया गया था, इसको पूरी तरह पारित कर दिया गया था। किसके द्वारा? आईएएस अधिकारी, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे वो इसके मेन जो कि वो बनते थे, क्या बनते? अध्यक्ष बनते हैं। अभी भी देखा जाए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, इसमें से ज़्यादा 2 या 3 साल के क्या करते हैं, रिटायर्ड आईएएस क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसके देखरेख संभालते हैं। अब देखो, भारत में हरित क्रांति के 3 चरण थे। सबसे पहले थे यहाँ पर 1967 से लेके 1980 तक, उसके बाद 81 से लेके 95 तक और 95 से लेके अभी तक। अब जो हरित क्रांति ज़्यादातर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और उत्तरी राजस्थान क्या है, ये क्या है, विस्तार था। इसलिए देखना, अगर आपको हरित क्रांति क्या है, मतलब इस क्षेत्रों में क्या की जाती है, ज़्यादा गेहूँ, चावल का उपयोग, उत्पादन बहुत ज़्यादा रहता है। गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, और भी अन्य क्या है यहाँ पर उत्पादन की जाती है।